आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। केजरीवाल जी ने कहा है हिंदुस्तान की करेंसी है, उस करेंसी पर एक तरफ गांधी जी की फोटो रहने दिया जाए और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगा दिया जाए। तो आप बताइए कि लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाने से क्या डॉलर के मुकाबले जो हमारा नोट है वो बहुत आगे चला जाएगा, रुपया बहुत आगे चला जाएगा, या फिर इससे देश को कितना बड़ा फायदा होने वाला है या कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपका क्या इसमें सुझाव? नहीं, भाई साहब ऐसा है, नोट का और रुपया मजबूत होगा ये तो बाद की बात है, मगर केजरीवाल का जो हिंदू विरोधी मानसिकता है वो सबके सामने आज भी आ गया। ये एक तरफ हनुमान भक्त बनते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं के खिलाफ ही इनका षड्यंत्र चलता है, जैसे इनके बाकी नेता भी करते हैं और उसका ये सपोर्ट करते हैं। गुजरात में देख लीजिए, जैसे अध्यक्ष बनाए रखे वो कैसा कैसा बयान देते हैं। और इनका अभी एक नेता जो गौतम पाल जो भी है वो कैसा बयान दिए हैं, 10,000 हिंदुओं को कन्वर्ट करवा दिया बौद्ध धर्म में और उन्होंने अभी तक उसे पार्टी से नहीं निकाला है। और हिंदू देवी देवताओं का अपमान उसने इस तरीके से किया, शायद वो अपमान मैं भी जानता हूं कि ओवैसी ने भी नहीं किया होगा आज तक, शायद मुगल ने भी इस तरीके का नहीं बहिष्कार किया होगा। वही बताना चाहता हूँ कि जो इनका हिंदू विरोधी मानसिकता है वो सबके सामने आ गई है। और ये रुपया पे जो बता रहे हैं नोट पे लक्ष्मी गणेश जी का फोटो होना चाहिए, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि सभी को पता है कि नोट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। भाई साहब जाके वेश्यालय पे देखो, नोट उनके पैरों के नीचे गिरता है। अब आप क्या चाहते हो कि हमारे लक्ष्मी गणेश जी पैरों के नीचे आए? कैसे कैसे गंदे हाथों से आदमी नोट थूक लगाते हैं। क्या आप चाहते हो कि थूक लगा के लक्ष्मी गणेश जी को फोटो पे हाथ फेरा जाए? नहीं, सही है, गांधी जी का है, जिसका भी हो, वो मनुष्य है। भगवान को अपमान करना ये गलत है। और ये केजरीवाल जो बोले है ना, ये देखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर बहुत बहुत बड़ा षड्यंत्र इनके दिमाग में चल रहा है जो हिंदुओं के खिलाफ है। भगवान का नीचा दिखाना, इनको टोपी लगाने में शर्म ना आती। मगर भाई साहब जब राम मंदिर जब बनता है ना, राम मंदिर के खिलाफ इनका बयानबाजी आ जाता है। वहां पे कॉलेज बनाएंगे, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ के अब तो कह रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करवाएंगे सबको ले जाके, गुजरात से लेके चारों तरफ कह रहे हैं सबको। भैया उसमें भी मैं बता रहा हूँ इसका षड्यंत्र है। ये केजरीवाल जो है देखने का चेहरा कुछ और, जैसे हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और, वही हाल केजरीवाल जी का है। इस बात से तो मैं भी समझता हूं कि अगर नोटों पर लक्ष्मी गणेश की पूजा लग गई तो सारे जो सनातनी लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो चप्पल पहन करके भी लक्ष्मी गणेश की फोटो को नहीं छूते हैं, वो वेश्यालय में वो नोटें जाएंगी। बकरा मुर्गा या ये जो सुअर काटने वाले लोग हैं, ये यहाँ भी वो नोट उसी हाथ से सुअर काटेंगे और उसी हाथ से नोट उठाएंगे लक्ष्मी गणेश की फोटो, या उसी हाथ से बकरा काटेंगे, उसी हाथ से फिर लक्ष्मी गणेश की नोट देंगे और उसी हाथ से वही मैं वही बता रहा हूं। जो आप जाते जिसे कहते हैं आप वॉशरूम जा रहे हो, आप शौचालय जा रहे हो, आप शौचालय जाओगे, उसी शौचालय हाथ से आओ, कई लोग हाथ नहीं धोते हैं। तो आप लक्ष्मी गणेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ। आप समझ गए और धीरे धीरे पब्लिक भी इनके बातों को समझेगी। जनता अब आजकल उतने मूर्ख नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। ये बहुत हिंदुओं को, खास तौर पे हिंदुओं को बहुत मूर्ख समझ रहे हैं। जैसे फ्री का लालच दे दे के दिल्ली में 2 बार जीत गए, ये समझ रहे हैं कि हर कोई मूर्ख बन जाएगा। भाई साहब मूर्ख कोई ना बनता। अगर आप इंडोनेशिया की बात करते हैं, इंडोनेशिया की तुलना ही करते हैं, तो इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, वहां पर 786 नोटों पर लिख देना चाहिए। अच्छा, कौन से ऐसे मुस्लिम देश हैं जो 57 मुस्लिम देश हैं? आप समझिए इस बात को, 57 मुस्लिम देश हैं, किसी एक मुस्लिम देश ने 786 अपने नोट पे लिखा क्या? आप समझना, वो नहीं अपमान करेगा, वो कभी इस चीज को एग्री नहीं करेगा। लेकिन केजरीवाल जी को ये लिख करके, ये पीछे से लिख करके कौन से देश ने भेजा है, किसने भेजा है, ये थोड़ा समझ से बाहर है। हम सब जो मतलब विरोध इस बात का है कि हिंदुओं के पीछे इस तरीके से आप षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं? हिंदू के देवी देवताओं को आप नीचा दिखाना क्यों चाहते हैं? अभी आपके राजेंद्र गौतम पाल ने आपने 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया और ऐसी भाषा बोला कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश और राम और कृष्ण को कभी देवता नहीं मानेंगे और उनकी कभी पूजा नहीं करेंगे। आपने एक शब्द भी आपके मुंह से नहीं टूटा, एक शब्द भी आपने नहीं बोला। और आप आज कह रहे हो लक्ष्मी गणेश की नोटों पर फोटो लगा के क्या साबित करना चाह रहे हो? आप अपमान कर रहे हो। और आपके संजय सिंह कह रहे हैं नोटों पर सावरकर की फोटो लगना चाहिए। मैं कहता हूं नोटों पर केजरीवाल की फोटो लगवा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसी की फोटो मत लगाओ, केजरीवाल की फोटो लगवा दो, खुश हैं सब, लेकिन लक्ष्मी गणेश मेरे किसी भी देवी देवता की फोटो नोटों पर नहीं होनी चाहिए। और मैं एक चीज और भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि केजरीवाल जी बार बार जाके कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर, क्या पूरा जो देश है वो भ्रष्ट है क्या? और दूसरी एक चीज और जोड़ना इसमें चाहता हूं, केजरीवाल कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, बार बार कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं जितने ये आम आदमी के जो क्या कहें, इनके लिए से कुछ शब्द नहीं निकलते, शब्द कुछ भी इनको सही बोलना अच्छा नहीं होगा। इनसे एक सवाल है मेरा, केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, मैं पूछता हूं बताना मुझे, कसाब अनपढ़ था क्या? अफजल गुरु अनपढ़ था क्या? बुरहान वानी अनपढ़ था क्या? दाऊद इब्राहिम अनपढ़ है क्या? मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि ये सारे लोग जो गन पकड़े बंदूक उठाकर खड़े हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, ये लोग अनपढ़ हैं क्या? सारे पढ़े पढ़े जो साइबर हैकर हैं ये सब अनपढ़ हैं क्या? जितने भी हैकर्स आज के टाइम में किसी के बैंक खाली कर दे रहे हैं, किसी कुछ खाली कर दे रहे हैं, छोटी सी बात है, ये क्या है? एक छोटी सी बात। अगर केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, मैं यही जानना चाह रहा हूं, केजरीवाल पढ़े लिखे हैं इसीलिए घोटाले हो रहे हैं, मगर सीबीआई तक को भी ढूंढने में इतने मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई काम करता है ना तो बड़े होशियारी से काम करता है, तो धीरे धीरे सामने तो आ जाएंगे। इन सब के जो चल रहा है, ये पढ़े लिखे हैं ये अलग बात है, लेकिन ये कहना कि मैं पढ़ा लिखा हूं, देश के अंदर कम से कम मेरे हिसाब से लाखों की तादाद में नेता हैं, वो सारे क्या अनपढ़ हैं क्या? आरबीआई में जो गवर्नर बनते हैं वो अनपढ़ हैं क्या? ये अकेले जो ये कह देना कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ही कट्टर ईमानदार हूं, मैं ही कट्टर राष्ट्रवादी हूं। आपका राष्ट्रवाद कहां जाता है? आप बाटला हाउस की तरफ खड़े हो जाते हो, उन आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हो, फिर कहते हो मैं राष्ट्रवादी हूं। आप कन्हैया कुमार के साथ खड़े हो जाते हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ समर्थन करते हो, फिर कहते हो कि मैं राष्ट्रवादी हूं। लाल किले पर झंडा फहराने वाले खालिस्तानियों के साथ खड़े हो जाते हो, फिर कहते हो मैं राष्ट्रवादी हूं। मैं यही तो समझना चाह रहा हूं, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये अपने पीठ अपने से थपथपाने वाली बात है। हमें पता है कि हम बहुत गलत हैं, मगर अपना सही साबित करने के लिए अपने से पीठ अपने हाथों से दिल्ली की स्थिति क्या है? ये केजरीवाल का दिल्ली की स्थिति क्या कहती है? आज दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में की स्थिति क्या है? दिल्ली में भाई साहब, दिल्ली में कुछ नहीं, बस क्या कहें, अगर ऑन कैमरा कहें तो बड़ा गड़बड़ है। हमने तो गलियों में देखा, इन गलियों में, जिन गलियों में कभी पानी का टैंक नहीं आया, मैंने परसों देखा था पानी का टैंक आ रहा है यहाँ पे, लोग पानी ले रहे हैं, पानी खरीद के पी रहे हैं। जो नल में पानी आ रहा है ना, उसका भी हालत जाके देखो। अगर गर्म पानी करके आप नहीं पियोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। दिल्ली में पिछले 8 सालों में दिल्ली में कुछ बदला क्या? ऐसा कुछ लगता है बदला? थोड़े से अस्पतालों की साफ सफाई को ले ले, हल्का फुल्का सफाई ले ले, कुछ बदला है। शराब नीति में जो घोटाला हुआ, ये बदलाव नहीं है। और स्कूल का जो इतना शिक्षा विभाग का ढोल पीट रहे हैं, आप चल के खुद इसका निरीक्षण करो, आपको सामने पता चलेगा कि क्या बदला है। भाई साहब, ये जो शिक्षा नीति जितना गिरा हुआ दिल्ली का, इस 5 साल में गिरा, इससे पहले इतना कभी नहीं गिरा था। हम नहीं कह रहे हैं, रिकॉर्ड आप उठा के देख लो, शिक्षा नीति कहाँ से कहाँ गिर के आ गया। अपने मुंह से मिठू मुया बनना तो वो तो ठीक है, बनो फिर। और ये केजरीवाल की जो मुफ्तखोरी की आदत है, मुफ्त बांटूंगा, इस मुफ्तखोरी से देश कहाँ जाने वाला है? ये क्या घर से लेके आए हैं क्या? भाई साहब, बिजली का बिल मैं बता रहा हूँ, एक दुकानदार, आम दुकानदार जो 500-1000 रुपया दिन भर में कमाता होगा, उससे जाके पूछो कि बिजली बिल कितने आ रहे हैं। ये इन्होंने डोमेस्टिक में तो थोड़ा बहुत दे दिए फायदे, मगर जो कमर्शियल हो गया, जैसे एक दुकानदार, एक छोटा मोटा दुकानदार मीटर लगा रखा है, आप उसका 8.5 रुपये यूनिट दिखाएगा, उसके बाद उसका डबल टैक्स, यानी कि 17 रुपया यूनिट बिजली बिल केजरीवाल ले रहा है। कुल मिला के आप इस पर कहना क्या चाहते हैं? ऐसा है, केजरीवाल जी से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि हमारे देवी देवताओं को, हमारे सनातन धर्म में जो भी देवी देवता हैं, उनको बकस दो। अपने गंदी राजनीति के चक्कर में इनको मत घसीटो। आपसे हाथ जोड़ी है, विनती है, कृपया इनको देवी देवता को बीच में मत घसीटो।